हेलो यूनिक। आज हम बात करने वाले हैं कॉस्मोस सीजन 1 के थर्ड एपिसोड के बारे में। वैसे ये तो आपको पता ही होगा कि आज से अगर हम कुछ हजार साल पहले की बात करें तो उस समय कोई कैलेंडर नहीं हुआ करते थे। आसमान में दिखाई देने वाले तारे ही उस समय के इंसानों के लिए कैलेंडर थे। कई सालों तक आसमान के तारों को स्टडी करने पर इंसानों को उसमें कुछ खास पैटर्न दिखाई दी और उसी की मदद से उन्होंने अंदाजा लगाना शुरू किया कि आसमान में दिखाई देने वाले तारों से पृथ्वी का क्या कनेक्शन है। आसमान के तारे साल में बदलते रहते हैं और इसी की मदद से उस वक्त के इंसानों को पता लगता था कि कब सर्दी आने वाली है, कब गर्मी आने वाली है, वो कितनी देर तक रहेंगी और कब प्राणियों के झुंड एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले हैं। और भी कई सारी ऐसी बातें थी जो वो आसमान में दिखाई देने वाले तारों की मदद से प्रेडिक्ट कर सकते थे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि उस वक्त के इंसानों को लगता था कि तारों में हो रहे बदलाव से धरती पर मौसम में फर्क पड़ता है, क्योंकि उन्हें साइंस की इतनी समझ नहीं थी। फिर एक बार आसमान में दिखाई देता है एक धूमकेतु, जिसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था, तो उन्होंने धूमकेतु को एक बुरे संकेत की तरह समझा और सभी सभ्यताओं ने ऐसा ही किया। उन सभी को लगता था कि जब भी आसमान में धूमकेतु दिखाई देता है तब बर्बादी आती है। अलग अलग लोगों ने धूमकेतु के अलग अलग मतलब निकाले। कई लोगों को लगता था कि धूमकेतु के आने से जंग होती है, किसी को लगा कि धूमकेतु के दिखाई देने के बाद अकाल पड़ता है, किसी को लगा कि धूमकेतु कई सारी बीमारियां लाता है और किसी को लगता था कि धूमकेतु के दिखाई देने का मतलब है उनके राजा की मौत होने वाली है। उनको धूमकेतु के बारे में पता नहीं था, पर हमें है। वो आती है ओर्ट क्लाउड से, जो सूर्य से लगभग 1 लाइट ईयर की दूरी पर है। धूमकेतु का ज्यादातर हिस्सा बर्फ से बना होता है, इसीलिए जब भी वो सूर्य के बगल से गुजरते हैं तब वो बर्फ भाप बन जाती है और इसी की वजह से हमें उसकी एक पूंछ दिखाई देती है, जो असल में पूंछ नहीं होती। सूर्य के बगल से वो कई बार गुजरते हैं और धीरे धीरे उनकी सारी बर्फ भाप बनकर उड़ जाती है और धूमकेतु एक एस्टेरॉइड में तब्दील हो जाते हैं। कई सारे धूमकेतु ऐसे भी होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते वक्त किसी प्लैनेट से टकरा जाते हैं और खत्म भी हो जाते हैं। ओर्ट क्लाउड में ऐसे कई सारे धूमकेतु हैं जिसने हमारे सोलर सिस्टम को चारों तरफ से घेर रखा है। इस ओर्ट क्लाउड के बारे में लोगों को लगता है कि यहाँ एक धूमकेतु दूसरे धूमकेतु के एकदम बगल में होते हैं और वो आपस में अक्सर टकराते रहते हैं, पर हकीकत तो ये है कि यहाँ एक धूमकेतु दूसरे धूमकेतु से उतना ही दूर है जितना पृथ्वी से शनि, और ये दूरी काफी ज्यादा है। ओर्ट क्लाउड का नाम रखा गया था हान ओर्ट के नाम से, जिन्होंने और भी कई सारी खोजें की थी। जैसे कि उन्होंने सबसे पहले बताया था कि सूरज और मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र के बीच की दूरी 30,000 लाइट ईयर है। उन्होंने सबसे पहले गैलेक्सी के स्पाइरल स्ट्रक्चर को देखा था और उन्होंने ऐसा अंदाजा लगाया था कि हमारी गैलेक्सी के केंद्र में एक बड़ा सा ब्लैक होल होगा। धूमकेतु को बर्बादी लाने वाला मानने के कई सारे रीजन थे। कई बार ऐसा हुआ था कि धूमकेतु दिखाई देने के बाद कुछ बहुत बुरा हुआ हो। धूमकेतु दिखाई देना और पृथ्वी पर कुछ बुरा होना, इन दोनों चीजों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, पर उस वक्त लोगों में इतनी समझ नहीं थी। और इसी तरह दो रैंडम इवेंट को कनेक्ट करके उसका कोई मतलब निकालने को कहते हैं सुपरस्टिशियस बिहेवियर, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। पर इस सुपरस्टिशन का एक बहुत बड़ा रीजन था 1664 में दिखाई देने वाला धूमकेतु, जिसके दिखाई देने के बाद यूरोप में प्लेग फैला और लंदन में बहुत बड़ी आग लगी और तब लोगों को यकीन हो गया कि जब भी धूमकेतु आता है बर्बादी ही लाता है। जिस वक्त सब धूमकेतु को बर्बादी का पैगाम लाने वाला समझ रहे थे, तब कोई एक ऐसा इंसान था जिसको धूमकेतु में काफी इंटरेस्ट था और वो थे एडमंड हैली। उन्होंने साउथ हेमिस्फीयर के तारों का पहला नक्शा बनाया था और उस नक्शे से कई लोगों को फायदा हुआ था। इस नक्शे की मदद से कारोबारी समुद्र में तारों के सहारे नेविगेट कर सकते थे और वो दुनिया में कहीं भी सफर कर सकते थे इस नक्शे की मदद से। उस समय कई सारे ऐसे सवाल थे जिसका जवाब किसी को पता नहीं था, और उसमें से एक सवाल था कि ग्रहों के सूर्य के आसपास घूमने की वजह क्या है। क्या कोई ऐसा ना दिखाई देने वाला फोर्स है जिसने ग्रहों को जकड़ा हुआ है, और क्या इस मोशन को किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला की मदद से समझाया जा सकता है। इन सवालों के जवाब ढूंढने में कई सारे जीनियस लोग लगे हुए थे और उनमें से एक थे आइजैक न्यूटन, जो अपना ज्यादातर समय एक्सपेरिमेंट करने और ऐसे सवाल के जवाब ढूंढने में बिताते थे। और कई सारे एक्सपेरिमेंट और कैलकुलेशन के बाद आखिरकार न्यूटन ने ग्रहों की गति को सुलझा ही दिया और ग्रेविटी के सिद्धांतों को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने अपने फॉर्मूलाज की मदद से ग्रहों और चांद की गति को समझा दिया था। बाद में हेली ने न्यूटन के इस काम को दुनिया के सामने लाया और ये किताब छपवाई। अगर एडमंड हेली ना होते तो शायद न्यूटन का ये काम दुनिया के सामने कभी नहीं आ पाता। न्यूटन ने और भी बहुत सारी खोजें की थी। उन्होंने बताया था कि अगर ज्यादा फोर्स से तोप के गोलों को छोड़ा जाए और उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जा सकते हैं और वो पृथ्वी की ऑर्बिट में भी जा सकते हैं। और इस खोज ने पूरी दुनिया ही बदल दी। इसी सिद्धांत की मदद से सारे सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। इसी सिद्धांत की मदद से इंसान चांद पर जा सके और इसी सिद्धांत की मदद से इंसान कभी मार्स पर भी पैर रखेंगे। वैसे पृथ्वी की ग्रेविटी से आजाद होने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए उसे एस्केप वेलोसिटी कहते हैं और उसकी वैल्यू है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, जो काफी ज्यादा है। अगर आप किसी वस्तु को इस वेलोसिटी के साथ आसमान में फेंकोगे तो वो कभी जमीन पर वापस नहीं आएगी, वो स्पेस में चली जाएगी।
हेली के धूमकेतु को तो सभी जानते हैं, वो हर 76 साल में दिखाई देता है। उन्होंने कई सारे धूमकेतु के डेटा को स्टडी किया और उन्होंने बताया कि 1531, 1607 और 1682 में दिखाई देने वाले धूमकेतु अलग अलग नहीं है, वो एक ही धूमकेतु था। फिर उन्होंने भविष्यवाणी की कि अगला धूमकेतु कब दिखाई देगा और उन्होंने कहा था कि अगला धूमकेतु 1758 में दिखाई देगा और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो धूमकेतु वापस आया जिसे हम हेली के धूमकेतु के नाम से जानते हैं। अब उन्होंने सदियों से चल रहे धूमकेतु के डर से दुनिया को आजाद कर दिया था और बताया था कि ये कोई बर्बादी लाने वाले संकेत नहीं है। हेली ने और भी कई सारी खोजें की थी। उन्होंने पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड का पहला नक्शा बनाया था। वो समुद्र में तलाशी लेने का कारोबार करते थे और उन्होंने ही वेदर मैप की खोज की थी। उन्होंने पृथ्वी और सूर्य के बीच का अंतर नापने की मेथड बताई थी और भी ऐसे कई सारी खोजें थी जो हेली ने की थी और इन सभी खोज के लिए हमें उनका शुक्रिया मनाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।